तो आज हमें सॉलिड स्टेट की बात करनी थी। उससे पहले मैटर डिस्कस कर लेते हैं। मैटर मैंने बताया था कि जितनी भी आपके आसपास कोई भी चीज़ है वो क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर। जैसे कि पानी पी रहे हो तो वो मैटर है, ग्लास मैटर है, टेबल मैटर है, फैन मैटर है, जो आप एयर ले रहे हो वो मैटर है, जो बाहर ले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो वो भी क्या है, मैटर है। ऑक्सीजन आप लेते हो वो भी क्या है, मैटर। ठीक है। तो अब मैटर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैटर में सबकी शेप सेम होती है। जैसे कोई भी मैटर है तो उसकी शेप सेम होगी नहीं, तो इस वजह से अलग अलग शेप होती है। क्यों होती है? जैसे सॉलिड है तो सॉलिड क्यों होती है, उसे सॉलिड क्यों कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हमें जानने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। ठीक है, इधर देखो। द स्टेट ऑफ मैटर, the state of matter in which a substance has definite shape and definite volume. क्या? A state of matter in which a substance has definite shape and definite volume. मतलब एक फिक्स शेप। जैसे क्या डेफिनेट शेप का मतलब क्या हो गया कि मतलब सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करता। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को अगर किसी कंटेनर में डालोगे तो वो शेप चेंज कर जाएगा। गैस है, अगर इस रूम से निकाल के दूसरे रूम में भेज दोगे, वो रूम छोटा होगा तो भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और गैस को अगर आपने बैलून लिया, बैलून के अंदर फिल कर दिया तो वो भी गैस अपने आप को, गैस पार्टिकल्स अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। बट सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिजिड। उसकी वजह से क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम क्या मतलब वो अपना मास नहीं चेंज करेगा। जैसे कि सॉलिड को अगर तुम तोड़ोगे तो वो शेप, वो टूट के अलग हो जाएगा बट उसकी शेप नहीं चेंज होगी और उसका वॉल्यूम भी नहीं चेंज होगा। तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दैट it has negligible compressibility is called solid. Compressibility is called solid. Second, the atom or molecules, चाहे atom or molecule of the substance are closely packed. जैसे कि हम देखते हैं कि सॉलिड में क्या होता है कि ये सारे मैटर्स क्या होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे को, ये पार्टिकल्स अपने एक दूसरे को खींचते रहेंगे, तो जिस वजह से ये बिल्कुल पास रहते हैं। ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाते रहते हैं। इसी वजह से ये क्या होता है, क्लोजली पैक्ड। ठीक है। सो दैट पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। ये हाईलाइट कर लेना, इनके नोट्स बना के जरूर रखना। cannot move freely but they can vibrate। जैसे कि कोई टेबल होगी, टेबल पे अगर आप कुछ गिराते हो, जैसे कि टेबल पे आपने ग्लास गिराया तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, ग्लास में भी और टेबल पे भी। ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता ही है, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, सारे के सारे गोल्ड सॉलिड के मैटर है। आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड मैटर। एक और बार देख लेते हैं क्या, सॉलिड स्टेट। इसमें हमने पहले किया द स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ सब्सटेंस हैज ए डेफिनेट शेप। ये चीज याद रखनी है, डेफिनेट शेप सब में नहीं होती है, सॉलिड में होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में कुछ हमें पॉइंट बताने पड़ेंगे जिससे हम उसको अलग अलग बता सकें कि सॉलिड अलग होता है, लिक्विड अलग होता है, गैस अलग होता है। तो इसको याद रखना क्या, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दैट इज इट हैज negligible compressibility is called solid। ठीक है। सॉलिड की ये दो चीजें ध्यान रखनी है। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं, द एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। जैसे मैंने अभी बना के दिखाया है, तो इस तरीके से याद रखना इसको। ये फिगर याद रखोगे तो पता लग जाएगा कि ये क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं together, so that particle cannot move freely, but they can vibrate। एग्जाम्पल तुम्हें पता ही है सॉलिड के, जो भी जिसके भी क्लोजली पैक्ड होंगे या जो रिजिड होगी वो सारे क्या हैं, सॉलिड। चलो सॉलिड में ही आगे आते हैं, कुछ और पॉइंट्स करते हैं।
नोट्स ज़रूर बना लेना, और जो मैंने लिखवाया है इसको हाईलाइट कर लेना, जिन जिन पे मैंने सर्कल किया। आ गया होगा समझ में? क्या solid have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स। क्या एक लिमिट होती है, सॉलिड जो भी कोई भी चीज होगी, टेबल होगी या कोई भी चीज है, टूटती है, बट एक लिमिट होती है सॉलिड की, वहां तक वो टूटेगी नहीं। बट जितना फोर्स चाहिए होता है उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगा दो तो वो क्या कर जाएगी, टूट जाएगी। चाहे सॉलिड का कोई भी पार्टिकल हो, तुम्हारा फोन ही देख लो चाहे तो। बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज their shape when subjected to outside force. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape. So they are rigid. Solid particles have negligible space between them, hence they do not mix diffuse. उनके पास जगह कम होती है, उसके बाद भी वो ना पार्टिकल्स मिक्स होते हैं ना डिफ्यूज होते हैं into each other. इतना आया समझ में? क्या सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है किस चीज की, कि वो अपने आप को, अपनी शेप को मेंटेन कर सके। अगर वो तुम्हारा फोन है वो छोटा हो बड़ा नहीं हो सकता, वो अपनी एक शेप में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, कोई बाहर से कितना भी फोर्स लगा रहा हो, ठीक है, बट वो ब्रेक कर जाता है जब बाहर से एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगने लग जाए, एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। कई बार फोन नीचे गिरता है तब भी बच जाता है, बट कई बार जब गिरेगा तो आगे से भी टूट जाता है, पीछे से भी टूट जाता है, ठीक है। बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। आगे इतनी बात समझ में? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ना मिक्स होंगे, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे, उसके बाद भी वो ना मिक्स होते हैं ना डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये चीज जाननी थी हमें। तो इस वजह से क्या होते हैं, रिजिड। अब आते हैं आगे। उससे पहले ये ध्यान रखो कि हमें ये जानना जरूरी है कि सॉलिड कैसे है, लिक्विड कैसे है, गैस कैसे है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। क्या ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। अब सॉलिड भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो दो पार्ट देखते हैं। बिल्कुल सही है, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइट। चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सॉल्ट, आगे होगा समझ में। दो फॉर्म होती है, क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। इसमें क्या है, उसमें क्या है, डिफरेंस पहले समझते हैं। हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, दूसरा क्या है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इसके एग्जांपल क्या हो गया, सॉल्ट, मेटल, ईडीसी। ये इसकी क्या होता है, ये इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, जैसे अलग अलग होती है, डायमंड की अलग होगी, मेटल्स में और अलग चीजों की अलग हो जाएगी। इसमें कोई मतलब फिक्स नहीं होता कि यहाँ से यहाँ तक की, इसकी रेंज मतलब डेफिनेट है, मतलब डेफिनेट से भी ऊपर, मतलब सबकी अलग अलग है। मेटल की अलग हो गई, इसकी अलग हो गई, उसकी अलग हो गई। अब आते हैं एमॉर्फस सॉलिड पे। उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा ग्लास में क्या होता है, कई बारी ऊपर से पतला होता है, नीचे से मोटा हो जाता है पुराना ग्लास। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ग्लास, तो वो क्या होता है, ऊपर से पतला होता जाता है और नीचे से मोटा होता जाता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, धूप की वजह में स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे जितना पुराना होता जाएगा, ऊपर से पतला होता जाएगा, नीचे से मोटा होता जाएगा। चलो अब आते हैं अमॉर्फस सॉलिड पे। अमॉर्फस सॉलिड में पहला आता है इररेगुलर। वहां क्या है, रेगुलर, यहाँ क्या आ जाएगा, इररेगुलर।
इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ दी पार्टिकल्स, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ दी पार्टिकल्स। दूसरा क्या है, बी नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। एग्जाम्पल रबर, ग्लास, प्लास्टिक, कोल, ईटीसी। ठीक है, इस ग्लास है तभी मैंने डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं हम लोग लिक्विड पे। तो लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में सबसे पहले देखते हैं लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। क्या यहां पे हमें क्या मिला, डेफिनेट वॉल्यूम, ये चीज याद रखनी है, डेफिनेट वॉल्यूम बट not fixed shape, but not fixed shape. Liquid have definite volume but not fixed shape. They take up space, they take up the shape of the container, shape of the container. पानी है, किसी भी पानी को ग्लास में डालो तो ग्लास जैसी शेप ले लेगा, जग में डालो तो जग जैसी शेप ले लेगा। ठीक है, which they contain। ठीक है, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स एंड लिक्विड। कोल्ड ड्रिंक्स तो तुम लोगों की फेवरेट होगी। सम लिक्विड्स आर थिकर, ये वाला पॉइंट मेन है। ठीक है, सम लिक्विड्स आर थिकर देन अदर, फॉर एग्जांपल ऑयल इज मच थिकर देन वाटर, ऑयल इज मच थिकर देन वाटर। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन देम, this is because of the space between them। particle of liquid have more space, liquid have more space, किससे ज्यादा, सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा स्पेस रखता है। liquid have more space between the particle of liquid having क्या, liquid having more space between the particles are thicker। ठीक है, जैसे क्या लिक्विड है, नॉर्मल लिक्विड है, वाटर है, इसके क्या पार्टिकल्स में ज्यादा स्पेस होगी, बट जो थिकर होगा उसमें क्या है, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा कम माइंड इसमें। अब ये वाला पॉइंट में ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन करना, क्या, थिकर लिक्विड फ्लो स्लोली, थिकर लिक्विड फ्लो स्लोली ड्यू टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, ये पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, लिक्विड क्या है, जो थिकर लिक्विड होते हैं वो धीरे फ्लो करेंगे। ठीक है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड फ्लूइड्स। इसी का भी आगे करते हैं, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे अभी हम। क्या, टू मेजर the flow of liquid, to measure a flow of liquid, a new term discovered, एक नई टर्म, न्यू टर्म was introduced। क्या नई टर्म डिस्कवर करी गई थी, इसके लिए क्या, वो थी विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द measure of fluid resistance to flow। क्या, the viscosity is defined as the measure of fluid resistance to flow। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो पहले नई चीज डिस्कवर्ड हुई है, मतलब नया एक वर्ड आया, क्या, विस्कोसिटी किसे बोला गया, टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड को हमने किस नाम से बोला, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी क्या है, टू डिफाइन द मेजर ऑफ द फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। आया समझ में। अब इसी का एक और पॉइंट करते हैं इसी में, क्या, हनी, कर्ड, एंड्स और बिलोंग्स टू स्पेशल केस, स्पेशल केस कह लो, स्पेशल क्लास ऑफ द लिक्विड आर कॉल्ड नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड्स। ये क्या, नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड्स हो गया, या एक्वस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्वस, बट इसका ये नाम जरूर याद रखना है, नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड। NON चिक,
WTONATONIAN। फ्लूइड की स्पेलिंग आती होगी FLUIDS। ठीक है। क्या यहाँ पे एक और केस हमने देखा, लिक्विड का एक और प्रॉपर्टी, ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज में आता है, ये मेंशन कर देना क्या कि हनी कर्ड एंड सॉर बिलोंग्स टू स्पेशल केस ऑफ लिक्विड, स्पेशल केस ऑफ लिक्विड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। चलो अब आते हैं गैसेस पे। द गैसेस स्टेट मैटर हैज, ठीक है, गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले गैसेस स्टेट द मैटर हैज नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट शेप, ना इसके पास ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ना इसकी कोई डेफिनेट शेप है। एज इट ऑक्यूपाइज द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्या as it occupies the whole volume of the container in which it's kept. Therefore, the volume of a gas is always equal to the volume of container. क्या? Therefore, the volume of a gas is always equal to the volume of the container. इसको समझाने के लिए मैं ऐसे समझा सकता हूं कि देखा होगा बचपन में कि क्या बाहर एक आता था बैलून बेचने वाला, तो वो क्या करता था, एक कंटेनर में अपनी गैस रखता था, ठीक है, उससे वो क्या अलग अलग बैलून को फिल करके वो सेल करता, अलग अलग बैलून को सेल करता था। तो ये बात समझ में आई क्या कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, मतलब उस कंटेनर का वॉल्यूम अलग है, बट उसने जैसे कि हर बैलून में उसने अलग अलग गैस, मतलब अलग अलग लिमिट की गैस भरी। जैसे बड़ा बैलून है तो उसमें एक अलग वॉल्यूम की गैस गई। अब वो डिपेंड किस पे कर रही है वॉल्यूम, किस पे, कि वो किसके अंदर जा रही है, बड़े बैलून है छोटे बैलून है, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। या फिर गैस सिलेंडर है, अब गैस सिलेंडर में भी तो गैस भरी गई है, ठीक है। इस तरीके से द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट केप्ट, therefore the volume of a gas always equals to the volume of their container, क्या always equals to the volume of the container। इतनी बात आ गई समझ में। तो हमारा सॉलिड केस क्या था कि सॉलिड में हमने बात करी कि वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी होगी कि हमें अगर किसी को बताना पड़े कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, तो हम कैसे बताएंगे, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, रिजिड है, क्या है, रिजिड, वो अपनी शेप नहीं चेंज करता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। और लिक्विड में आते आते क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वो मूव करते हैं, वो फ्लो करते हैं, ठीक है, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेंगे। तो उसकी डेफिनेट शेप नहीं है बट डेफिनेट वॉल्यूम है, क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है। जैसे कि तुमने एक बॉटल में लिया, ठीक है, एक बॉटल में पानी लिया, ठीक, अब उसको तुमने 2 ग्लास में डाला, तो एक ग्लास में डाला, एक ग्लास अलग टाइप का है, दूसरा ग्लास अलग टाइप का है, तो दोनों की शेप ली उसने, बट वॉल्यूम क्या है, फिक्स, वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट। जो बॉटल में तुम्हारा वॉल्यूम था वो तुमने 2 ग्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेज क्या आई, थर्ड स्टेज में आया हमारा गैसेस स्टेट, क्या आया, गैसेस स्टेट। इसमें क्या है, ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। तो ये क्या करता है, ये किसका वॉल्यूम ले लेता है, किसी भी कंटेनर का, चाहे वो कंटेनर बैलून हो, गैस सिलेंडर हो या फिर टैंक हो। टैंक से गैस में, टैंक से किस में गया, सिलेंडर में गया, सिलेंडर से बैलून में गया, बैलून में भी अलग अलग साइज के, बड़ा हो छोटा हो, तो सबका अलग अलग। तो ये यहाँ तक क्लियर था। अभी हमने लिक्विड में एक और केस की बात करी थी, वो क्या था, एक्वस केस। एक्वस केस वो भी जरूरी है, वो कई बार जैसे वो सारा जो आता है वो आता है लिक्विड की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो बट इनके स्टेट क्या हो जाएंगे, वो 4, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड
सॉलिड लिक्विड गैस एंड एक्वस। तो अब मैंने आपको सारे केस अच्छे से समझा दिए। अब आते हैं हम इससे आगे